गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये रख दिए एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम, 2 इयर्स का है, 16-17। यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रहा है 10 लाख। 2016 में देखिए मटेरियल इशूड, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये चारों एक्सपेंस 2 में आएगा। वर्क सर्टिफाइड, नॉट सर्टिफाइड बाई के लिए है। ये 5,000 का मटेरियल बच गया, बाई मटेरियल एट साइट। 14,000 का प्लांट परचेज किया था। यहाँ देखिए 2016 के एंड में 7,000 का बचा, तो 14,000 का प्लांट था, 7 का बचा, तो 7,000 डिप्रिसिएशन, ये कैश रिसिप्ट। यही इंफॉर्मेशन 17 का भी है। देखिए मटेरियल इशूड, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये देखिए वर्क सर्टिफाइड 10 लाख हो गया, कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। ये 7,000 का मटेरियल बच गया। 2,000 का प्लांट परचेज किया। यहाँ देखो आप 7,000 का प्लांट 16 के लास्ट में बचा था, 2,000 का परचेज किया, 7 और 2 9, 5 का बच गया, 4,000 डिप्रिसिएशन। ये बैलेंस पैसा मिल गया, कंप्लीट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये 2 ईयर का है। फर्स्ट ईयर में इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, सेकेंड ईयर में जाके कंप्लीट हो गया। यहाँ बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2 साल का, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ओके, फॉर द ईयर 16 एंड 17। तो ये 2 ईयर का है, पहले 16 बना लेंगे, उसी फॉर्मेट में नीचे 17 बना के कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? चलिए इसको सोल्व करके देखें। ये रख दिया आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2016-17। सबसे पहले 16 बना लेंगे। खर्चा था टू मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड आपका 3 लाख। टू डायरेक्ट वेजेज 2,30,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 22,000। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 6,000 बाई मटेरियल एट साइट CD, जो मटेरियल बच गया था 5,000 बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड आपका 750 था, अनसर्टिफाइड 8,000 था। और एक आइटम टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, 14 का प्लांट था, 7 का बच गया, 7। ठीक है, पहले इतना आप एक बार देख लो। ये देखो मटेरियल 3 लाख, वेजेस 2,30, डायरेक्ट एक्सपेंस 22, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 6, सर्टिफाइड 750, अनसर्टिफाइड 8, मटेरियल बच गया 5। 14 का प्लांट था, 7 का बचा है, 14 में से 7 गया, 7,000 डिप्रिसिएशन। ओके, अब यहाँ पे आएगा टू नोशनल प्रॉफिट CD, इसी को बाई नोशनल प्रॉफिट BD कर देंगे। 7,50,000, 8,000 और 5,000, ये आया 763,000। 763,000 माइनस 3 लाख 2,30 माइनस 22,000, 6,000 और 7,000,
1,98,000। ओके, अब यहाँ 198 आ गया। इसमें एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअल प्रॉफिट, और जो बच जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस, CD, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, और टोटल इक्वल कर देंगे 198, 198, इसके बाद 17 स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए हमको वर्किंग करना होगा। 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 750 हो गया, मोर देन 50%। तो 2016 के लिए एक्चुअल प्रॉफिट 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, 2/3 इंटू 1,98,000, कैश रिसीव्ड 6 लाख था, वर्क सर्टिफाइड 750 था। ओके, ये आया 105,600। ये हो गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट 105,600। इसको ले आते हैं 105,600 माइनस 198,000, बच गया आपका 92,400। ये 92,400 BD हो जाएगा बाई वर्क इन प्रोग्रेस BD, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे मटेरियल था, उसको BD कर देंगे। टू मटेरियल एट साइट BD 5,000, टू वर्क इन प्रोग्रेस BD वर्क सर्टिफाइड 7,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड 8,000। तो नोशनल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, अनरियलाइज प्रॉफिट CDBD, उधर से मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस BD हो गया। यहाँ 17 स्टार्ट हुआ, 17 का टू मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड आपका 84,000 था। टू वेजेज आपका 1,05,000 था। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 10,000 था। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,400 था। क्लियर? टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 7,000 का प्लांट बचा था, 2,000 का परचेज किए, उसके बाद 5,000 का बच गया, 4,000। मटेरियल बचा था 7,000 का बाई मटेरियल एट साइट 7,000। काम कंप्लीट हो गया 10 लाख, इसलिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख। जब वर्क कंप्लीट हो जाता है तो जो प्रॉफिट आता है वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्रेडिट प्लस कर देंगे, क्रेडिट का टोटल हुआ 1099,400। डेबिट माइनस कर दीजिए 5,000, 7,50,000, 8,000। मटेरियल का 84,000, वेजेज का 1,05,000, 10,000 रुपया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, 1,400 इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
और 4000 आपका डिप्रिसिएशन, ये आ गया 132। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में सीडी को बीडी किए, एक्सपेंस सारा 2 में लिख दिए, डिप्रिसिएशन लिख दिए, काम पूरा हो गया था इसलिए कॉन्ट्रैक्टी, ये आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग को कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है, थोड़ा सा वर्किंग शो कर देंगे। ठीक है, ये रहा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट इन द ईयर 2016। हम लोग को कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिला था 6 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी 6 लाख, और इसी 6 लाख को सीडीबीडी कर दिया जाएगा, दैट इज 2016 टू बैलेंस सीडी 6 लाख, और ये आपका 17 में बाई बैलेंस बीडी 6 लाख। 17 में उससे हम लोग को फिर 4 लाख रुपया मिला, 10 लाख का काम था, फर्स्ट ईयर में 6 मिला, सेकेंड ईयर में 4। यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं बाई कॉन्ट्रैक्टी 10 लाख, तो यहाँ पे आके 17 में काम खत्म हुआ था, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख का काम था, 6 या 4 10 मिल गया, ये देखिए इक्वल हो गया। क्लियर, इस चीज को एक बार आप क्वेश्चन में देख लो। ये देखो कैश रिसीव्ड फर्स्ट ईयर में 6 लाख, सेकेंड ईयर में 4 लाख। सेकेंड ईयर में देखो 10 लाख का काम हो गया, ये 4 एक्सपेंस था, 7000 का मटेरियल बचा था, यहाँ देखो 2000 का प्लांट परचेज किया था। आपको डिप्रिसिएशन का वर्किंग सेपरेट दिखा देते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, टू 2016 में 14000 का प्लांट परचेज किए, 7000 का एंड में बच गया 7000। 2017 में 7000 का प्लांट था, 2 का खरीदे थे, 5 का बच गया 4000। क्लियर है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बाई कैश सीडीबीडी, बाई कैश एंड देन टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, देखिए इक्वल हो गया। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। फर्स्ट ईयर 2 में सारा एक्सपेंस लिख दिए, बाई में सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, नोशनल प्रॉफिट आया, सीडीबीडी नोशनल को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट करके अनरियलाइज प्रॉफिट। सीडीबीडी करने के बाद सेकेंड ईयर 17 स्टार्ट कर दिए, एक्सपेंसेस 4 था, मटेरियल, वेजेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिप्रिसिएशन। बाई में मटेरियल बच गया 7000 का, काम कंप्लीट हो गया था इसलिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये जो प्रॉफिट आया ये एक्चुअल प्रॉफिट है, डायरेक्ट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये हो गया मोर देन 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।